महाराज की जय हो। हस्तिनापुर युवराज कौरव शिरोमणि गांधारी नंदन महारथी दुर्योधन उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। दुर्योधन? वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मद्र देश से निकला हूं। फिर भी यदि आ ही गया है तो युधिष्ठिर के उस अनुज को आदर सहित ले आया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत। मामा श्री की एक्टिंग कसम से चलने का स्टाइल। कर्ण भी ऐसा। प्रणाम मामा श्री। आओ वत्स आओ। धर्मराज युधिष्ठिर के इस शिविर में तुम्हारा स्वागत है। श्री श्री धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर? हाँ, उन्होंने तो हमें अपना पड़ाव डालने ही नहीं दिया। जहां दिन ढलने लगता है वहीं उनके सेवकों की एक सेना आ खड़ी होती है। मैंने तो आज तक ऐसा अतिथि सत्कार देखा ही नहीं। अब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नरेश। क्यों? अनर्थ क्यों हो गया अंगराज? एहसान अनर्थ करे क्यों दबाने हुआ है लगे। महाराज कि सेवा का वृक्ष लगाया युवराज दुर्योधन ने और उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडव को। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना अंगराज। और फिर प्रिय दुर्योधन की सेवा का फल परिवार से कोई बाहर थोड़े ही जा रहा है। अरे जैसे ही नकुल और सहदेव के मामा वैसे ही मेरे भांजे दुर्योधन के मामा है कि नहीं? उन्हें वो देखे, उनके एक्सप्रेशन देखें आप। महाराज महाराज आप किस चिंता में डूब गए भला? एक्सप्रेशन। घी कहाँ गया? खिचड़ी में ही ना। और फिर युद्ध का ये तात्पर्य तो नहीं महाराज कि पांडव हमको पराए हो गए। नहीं नहीं, अरे लाठी मारने से पानी अलग तो नहीं हो सकता ना महाराज। नहीं हो सकता ना। बाहर निकलने लगे। फिर भी तुम्हारे सेवकों को मुझे ये बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वे तुम्हारे सेवक हैं। परंतु आपने उनसे ये तो कभी पूछा ही नहीं श्री श्री। आप तो हर पड़ाव पर केवल उनसे यही कहते रहे कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा करेंगे। किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकला हूं वत्स। तो मैं आपको उनके पक्ष में युद्ध करने से कहां रोक रहा हूं श्री श्री। रोक तो रहे हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ, ऋणी हो गए हम। मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो जा ही नहीं सकता। कुछ मांग लो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं श्री श्री, परंतु मैं अतिथि सत्कार का व्यापारी नहीं हूं और मैं उस सत्कार का मूल्य भी नहीं ले सकता, चाहे वो मूल्य आप अपने आशीर्वाद की मुद्राओं से ही क्यों न चुकाना चाहते हो। तो फिर युद्ध करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आभार का बोझ लेकर रणभूमि में नहीं उतर सकता। मैं आपसे एक बार और क्षमा चाहता हूं श्री श्री। आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि से युद्ध नहीं और मैं कर आपसे सकते। अपने ही शिविर में युद्ध करके आतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही पड़ेगा वत्स, मांगना ही पड़ेगा। अरे प्रिय दुर्योधन, ये आदेश है, आदेश। और अपनों से बड़ों का आदेश ना मानना सभ्यता का प्रकटन है, समझे? बहुत ही। अरे अब तो तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा। चिंता ना करो भांजे। अरे जैसे मैं तुम्हारा मामा हूँ वैसे ये भी तुम्हारे मामा श्री है। मांग लो मांग लो। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं श्री श्री, तो आप अपने आशीर्वाद के रूप में
हस्तिनापुर सेना के प्रधान सेनापति बनकर मुझे सम्मानित करें। हाँ महाराज। ये कैसी चाल चल गए? मैं गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए ये पद स्वीकार नहीं कर सकता युवराज। तो फिर आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। अर्जुन के सारथी वासुदेव होंगे महारथी शल्य। मुझे भी उतने ही उच्च कोटि का सारथी चाहिए। तो ऐसा सारथी पूरे संसार में आपके अतिरिक्त और कौन है? अरे समझ नहीं आई महाराज। उधर से अर्जुन, अभी वो इधर से परेशान है। मैं, उधर से वासुदेव, इधर से आप और सारा संसार साक्षी। अर्जुन जी को तो पता था नहीं आ रहे। इस युद्ध में मुझे अर्जुन कुरुश्रेष्ठ जी को नहीं, परशुराम की कृष्ण लाज कृष्ण रखनी जी है को। महाराज। मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास ये कह सके कि आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य कर्ण से श्रेष्ठ है। धनुष मेरे पास भी है राजन, और धनुष अर्जुन के पास भी है। बाण मेरे तुणीर में भी है और बाण उसके तुणीर में भी है। संधान में वो भी निपुण है और मैं भी, किंतु उसके पास वासुदेव जैसा सारथी है, और वैसा सारथी मेरे पास नहीं। ठीक है अंगराज, ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, क्योंकि अकेले तुम ही एक ऐसे कामयाब योद्धा गए हो सारे। जो रणभूमि में अपने शत्रु के घरवाले के हाथ में अपने रथ के घोड़ों की लगाम देने का साहस कर सकता है। मैं तुम्हारी विनती को नकार कर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उनको जो चाहिए था उनको मिल गया। मद्र नरेश महारथी शल्य अंगराज कर्ण के सारथी बनेंगे? जी हाँ कुलगुरु, मेरे ही सामने उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार करके कर्ण को सम्मानित किया था। उनके सारथी बनने से तो अर्जुन और कर्ण के द्वंद्व युद्ध की रूपरेखा ही बदल जाएगी। वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त उन जैसा सारथी आज संसार में नहीं है, और कदाचित कल भी नहीं था। मैं तो आप दोनों को यही सुखद समाचार देने आया था। और मद्र नरेश है कहां? वे भ्राता श्री युधिष्ठिर से ये कहने गए हैं कि वो हमारे पक्ष में ही युद्ध करेंगे। मुझे तो लगता है धीरे धीरे भ्राता श्री के सारे महारथी टूटकर इधर आ जाएंगे और वे अपने 4 अनुजों के साथ रणभूमि में खड़े रह जाएंगे। प्रणाम, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम, आज्ञा चाहता वक्त से हूँ। पहले ही खुश हो जाना। लेकिन वो नहीं खुश थे तुम। क्योंकि उनको पता होगा ना किसी तरीके से थक गए हैं इंतजार कर करके। नहीं आ गए। आप पांडवों को अपना बाहुबल भले न दे मद्र नरेश, परंतु अपना आशीर्वाद तो अवश्य देंगे। परेशान है। यह आशीर्वाद भी दुर्योधन ही को दे आए। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था वासुदेव कि वो कपटी दुर्योधन मुझसे ये मांग बैठेगा। वो तो भली भांति ये जानता था कि मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करने निकला हूं। उसने मेरे साथ खुला कपट किया, आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन किया, समझ आती है सारी। परंतु मेरा आशीर्वाद तो पांडु पुत्रों के साथ है। हे प्रियवर युधिष्ठिर, तुम्हारा मंगल हो। मेरे हाथ उनके साथ हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र उनके साथ हैं, मेरी सेना भी उनके साथ है, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मेरी जीवा भी तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। मामाश्री, आपने हमें बड़ी माँ को मुंह दिखलाने योग्य नहीं छोड़ा। सहदेव, अपनी सहनशीलता का मार्ग ना त्यागो प्रियनुज। मैं परिवाद नहीं कर रहा हूँ भ्राताश्री, मैं परिवाद नहीं कर रहा हूँ।
परंतु मैं उस दिन को कैसे भूलूं?